वेलकम गाइस। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ आपके एमएमसी के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो आपको लेके जाएगा एमएमसी के पास, मतलब सॉरी एसएमसी के पास। एमएमसी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखो, ब्रेकआउट्स वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे नॉर्मल ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैं ओरिजिनली आपको बता चुका हूँ कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। जब मार्केट स्ट्रेट मूव ना करके अपने आप को थोड़ा सा झूले जैसा पैटर्न बनाती है, यानी कि जैसे मान के चलो नॉर्मली मार्केट तो ऐसे मूव करती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है ऐसे मूव करती है, या फिर डायरेक्ट ऐसे जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर मार्केट ऐसे फ्लोट करने लगी तब क्या करेंगे हम? मतलब वो अपने आप को कर्व की तरह लेके जा रही है, मतलब अपने को बैंड कर रही है। अब इस बैंडिंग में स्ट्रेट लाइन तो यूज कर नहीं सकते, ऊपर भी नहीं कर सकते, नीचे भी नहीं कर सकते, कनेक्ट ही नहीं होने की। सो इसका मैंने सॉल्यूशन निकाला है, एंड द सॉल्यूशन इज TBC, one of the most powerful concept in MMC, which is also known as the trend bending concept. अब ये होता क्या है, पहले इस बारे में बात करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है गाइस आपके MMC का TBC, which stands for trend bending concept। अब ये होता क्या है इस बेसिक में? इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें बेसिकली जैसे कि सबसे पहला टूल है जो आपको इसमें यूज़ करना है, डेट इज़ ए आर्क। सेकंड आप इसमें यूज़ कर सकते हो, डेट इज़ ए एलिप्स। एंड द थर्ड आप यूज़ करोगे इसके अंदर एज ए कर्व लाइन। हम इसमें कर्व लाइन का यूज़ करते हैं, हम इसमें स्ट्रेट ट्रेंड लाइन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगने का कि मार्केट में किस तरीके से। और ये ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली आपको इनिशियल ब्रेकआउट के बारे में बताएगा, यानी कि जो ब्रेकआउट नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन करती है उससे पहले आपको ब्रेकआउट बता देगा। वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे होता है? तो इसी के कॉन्सेप्ट से आप समझिए कि इसमें दो तरीके के बेंडिंग्स आती हैं। पहली बेंडिंग आती है आपके पास नॉर्मल, सेकंड बेंडिंग आती है आपके पास स्ट्रिक्ट। मैं पहले आपको नॉर्मल बेंडिंग के बारे में बताता हूँ ये क्या होती है। नॉर्मल बेंडिंग में मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जाती है कि जैसे यहां पर कोई भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है और इसका ये ब्रेकआउट कर देती है इस तरीके से। ये ब्रेकआउट कर दिया, इसका ब्रेकआउट करने के बाद अब ये मार्केट अपने आप को हायर हाई और हायर लोस के साथ स्मूथली नीचे लेके जाती है, और फिर बाद में अपने आप को इस तरीके से बैंड करना शुरू कर देती है। देखो इतना ज़्यादा तो नहीं होता, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा ही मार्केट गिरती उठती है तो इतना ज़्यादा बैंडिंग नहीं होती उसके अंदर। वी आर लाइक दिस। अब इसके अंदर आपको एक चीज यूज करनी पड़ेगी, विच इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एंगल्स। पहले आप ये समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसमें एंगल का आपको यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आप जाओगे तो ट्रेडिंग व्यू पर आपको एक टूल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फो लाइन। उसके जरिए आप लोग एंगल्स फाइंड आउट करोगे कि मार्केट में एंगल कब पॉजिटिव होते हैं। जैसे जब आपके सामने ये ट्रेंड बनेगा तो इसमें बेसिकली आपके पास जो ये पॉइंट्स हैं जहां पर मार्केट में रेड कैंडल्स बनेंगी इस जगह पर, ओके, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और उसके बाद फिर ग्रीन कैंडल बनती है। सो आप उनकी जो ओपनिंग है, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग जो है वो कनेक्ट कर सकते हो सारी के सारे लाइन से। जस्ट लाइक अभी मैं आपको पॉइंट्स कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये सारी रेड कैंडल आप समझ सकते हो। इसके बाद यहां से लेके यहां तक जब आप एक लाइन कनेक्ट करोगे, इन्फो लाइन, वो आपको बताएगा कि इसका एंगल कितना है। ये एंगल नेगेटिव होना चाहिए, ये भी एंगल नेगेटिव होना चाहिए, और ये एंगल नेगेटिव से धीरे धीरे करके पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए कि -50 डिग्री था, यहाँ -40 हो गया, और यहाँ पर माइनस ये हो गया है, सिर्फ कह सकते हो कि माइनस के 4 डिग्री बचा है बस। और उसके बाद जब एंगल पॉजिटिव हो जाए, जब एंगल पॉजिटिव हो जाए और मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर दे, देन वी हैव ए पॉजिटिव एंगल। यहां से मार्केट में पॉजिटिव एंगल बनने शुरू हो जाएंगे और ये फिर और पॉजिटिव होते चले जाएंगे। इस तरीके से आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूसली
और स्मूथली मार्केट अपने आप को नेगेटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। इसमें जो एंट्रीज होती हैं वो बेसिकली सेकंड टाइप पे लगती है। जैसे कि पहली बार जब मार्केट पॉजिटिव हुई थी तो वो एरिया था आपके सामने, ये वाला आप ये कह सकते हो, ये एरिया था जो सबसे पहले मार्केट पॉजिटिव हुई थी। उसके बाद दूसरी बार जब ये पॉजिटिव होती है, यही मार्केट की रीटेस्टिंग होती है, इसी को हम लोग एंट्री बोलते हैं, यानी कि यही मार्केट की रीटेस्ट एरिया होता है, जिसको हम लोग री एंट्री कह सकते हैं। ये री एंट्री बेसिकली मार्केट के हाई को ब्रेक करने के बाद जाना चाहिए और लो के ऊपर रहना चाहिए। इसका मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि हाफ सप्लाई का रीजन होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सब कुछ उल्टा बनता रहता है कि जो ये डिमांड है, जो हर बार मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड थी ये पूरी की पूरी, ठीक है, ये जो डिमांड है आपकी, ये ज़्यादा हो जाती है इस जगह से, और ये जो ज़्यादा हो जाती है इतनी सारी डिमांड, इसी का यूज़ करती है मार्केट अपने आप को और ऊपर उठाने के लिए, और नीचे से भी अपने आप को कम करती रहती है और अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है। मतलब एक तरह से जब पॉजिटिव हो जाते हैं ना एंगल, तब जाके। तो ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ आपको नॉर्मल बेंडिंग में काम करेगा। तो इसमें सारी एंट्री जो होती है वो इस जगह पे लगती है। पहले जब पॉजिटिव हो जाता है सबसे पहले पॉजिटिव एरिया, देन नेक्स्ट पॉजिटिव एरिया फॉर री एंट्री। और आपको इसमें एक कर्व लाइन यूज करनी है, जो आप देख सकते हो मैंने आपको बना रखी है ना, यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा कर्व लाइन यूज करनी है, जिसके अंदर मिनिमम मिनिमम कोशिश करना है कि कम से कम 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो, जो कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो हो सकते हैं आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ज़्यादातर ऐसे केसेस में आपको वही मिलेंगे, या तो आपको हैंगिंग मैन मिलेगा, ठीक है, या आपको कह सकते हो कि कोई बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न मिल सकता है, या फिर इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग का पैटर्न मिल सकता है। तो दोनों चीज़ें पॉसिबल है इसके अंदर। बार बार यही पैटर्न यहाँ बनने चाहिए, और उसके बाद मार्केट फिर अगर आपने हैमर से निहारती है या वो और अच्छी तरह पैटर्न बनाती है तो और भी ज़्यादा इस तरीके चलती रहेगी। अब मैं आपको इसको चार्ट पे समझाता हूँ, चार्ट पे कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब तक चार्ट पे नहीं समझ पाओगे तो रियल में नहीं बता पाओगे। वैसे तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। सो ये देखिए आपके सामने एक प्यारा सा स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, इस सॉरी ये आपके सामने एक नॉर्मल बेंडिंग का एग्जांपल है। आप ये देख सकते हो कि मैं आपको लाइन चार्ट में पहले समझा देता हूँ इसको किस तरीके से आपको देखने मिलेगा। ये रहा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप देख सकते हो इसके अंदर नीचे स्ट्रेट लाइन मार्केट में इस तरीके से बन रही है, तो इसमें आप कर्व लाइन यूज कर सकते हो। यहाँ अगर आप जाओगे यहाँ पर आपको सबसे नीचे मिलेगा कर्व लाइन, और इस तरीके से आप इसको ऐसे करके यहाँ ऐसे करके यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ऐसे, और इसका ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, जितने पॉइंट्स कनेक्ट हो जाएंगे उतना ज़्यादा आपका जो है ये एक्यूरेट बनता चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस आप देख सकते हो। और भी हम दिखाते हैं आपको ऐसे करके, एंड ये रहा। मैं ग्रीन कैंडल की ओपनिंग से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कनेक्ट कर रहा हूँ, लाइक दिस आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे। परफेक्ट। अब आप देख सकते हो इसमें कितना एक्यूरेट ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे सामने है एक ये पैटर्न हो गया, एक ये पैटर्न हो गया, उसके बाद मार्केट में बुलिश एनगल्फिंग। देखो ये तो एक फेक आउट है, ये तो एक ओरिजिनली एक फेक आउट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब ये फेक आउट है एक, तो यहाँ आप देखो कौन से पैटर्न मिलते हैं आपको। देखो बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पर बुलिश जैसा पैटर्न है, हैमर जैसा बना हुआ है, फिर यहाँ पर आपको इन्वर्स बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ये एक फेक आउट है, लेकिन इसको भी देखोगे तो आज ये बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिल रही है। दिस इज द पॉइंट जो मार्केट में पहली बार पॉजिटिव हुआ है, सॉरी दूसरी बार पॉजिटिव हुआ। पहले तो ये हो ही गया क्योंकि देखो इसने हाई को कर दिया। अब यहाँ पर मार्केट में जो री एंट्री है वो यही एरिया है मार्केट का, आप देख सकते हो। और कहाँ तक, इस बेंडिंग की शुरुआत तक, यानी कि इस जगह तक ये मूव यहाँ तक। इससे ऊपर का मूव बेंडिंग का नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बेंडिंग लेता हूँ तो मैं मूव इसका यहाँ तक कह सकता हूँ। वैसे तो बेंडिंग बेसिकली यहाँ से हुई है, तो हम लोग इस तरीके से इस बेंडिंग को समझेंगे, यानी कि एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें सारी एंट्रीज कहाँ बैठती हैं, इस बुलिश एनगल्फिंग के पैटर्न पर। ये हमारी रीटेस्ट एरिया होता है। ओके, देखो इसने अपना जो हाई है वो भी क्रॉस करा है, यहाँ आप देख सकते हो। ग्रीन कैंडल को मत देखो, ये ग्रीन कैंडल तो है ही ऊपर की साइड, यहाँ पर हमें रेड कैंडल देखना पड़ता है। रेड कैंडल की हाई को क्रॉस करा, नीचे गई, रीटेस्ट दिया, देन यहाँ बुलिश एनगल्फिंग बनाई, और फिर उसको मार्केट ने फिर अगेन रीटेस्ट दिया, देन फिर ऊपर चली गई इस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू विल यूज द नॉर्मल बेंडिंग। और ये तभी यूज होती है जब मार्केट में हमें एक धीरे धीरे करके बेंडिंग देखने को मिलती है। इसमें सारा खेल इन्फो लाइन का है, ये आप देख सकते हो, आपको इन्फो लाइन मिलेगी। यहाँ से लेके आप ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कनेक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक -52 डिग्री। उसके बाद आप देखो -15 डिग्री, और उसके बाद देखो ये सीधे पॉजिटिव हो चुकी है, +13 डिग्री, 14 एंड +28 डिग्री, एंड मार्केट इज मूविंग लाइक दिस, जहाँ भी बुलिश एनगल्फिंग आपको दिख रही है। तो
इस तरीके से आपको इसमें थोड़ा सा पता लग जाए कि हाँ आपकी जो मार्केट है वो स्मूथली धीरे धीरे करके अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है एंड द मार्केट इज बेंडिंग लाइक दिस। गॉट इट। अब इसके अंदर हम लोग दूसरे तरीके से और इसको यूज करते हैं जस्ट फॉर एज ए ब्रेकआउट एरिया। कैसे, ये तो चलो बेंडिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आप इसको एज ए, अगर हम बात करें कर्व लाइन के बेसिस पे हम लोग को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको बात जो है करके लगाता हूँ। देखो ये जो कर्व लाइन होती है ये बेंडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसके अंदर हम कर्विंग यूज करेंगे। जो कर्व लाइन होती है इसके अंदर आपको दो तरीके की चीजें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा यहाँ पर कर्व्ड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, एंड सेकंड आपको मिलेगा एक कर्व्ड ट्रेंडिंग सपोर्ट। अब ये क्या होता है, देखो ये आपको हेल्प करेंगे ऐसे कर्व मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर मार्केट देखो पूरी बैंड नहीं होती, ये कर्व लाइन हम लोग यूज करेंगे दूसरी कंडीशन में, व्हेन मार्केट, जब मार्केट जो है हमारी, मतलब जब बैंडिंग नहीं होती है, जब सेमी बैंडिंग होती है मार्केट की, व्हेन बैंडिंग इज हाफ, जब हाफ बेंडिंग होती है तब इसको हम लोग यूज करते हैं, सेमी बेंडिंग मार्केट में होती है। मतलब जैसे जैसे मान के चलो मार्केट यहाँ इस तरीके से कंसोलिडेट करके एक ब्रेकआउट देती है, देन फिर नीचे आती है, फिर नीचे आती है, और फिर ऐसे नीचे आती है, फिर आती है नीचे, और एकदम नीचे गिर के फिर एकदम से उठने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड ए सेमी बेंडिंग। वो आधी बेंडिंग करती है और फिर बाद में एकदम से उठ जाती है, एकदम से नीचे आ जाती है। तो इस कंडीशन हम लोग कैसे यूज करेंगे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें हमें क्या यूज करना है, हम लोग इसमें यूज करेंगे, और इसमें जो हमारे पास यूज होगा, जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो हमें ऊपर की साइड जो रेड कैंडल्स हैं उनकी ओपनिंग देखनी है। जब मार्केट नीचे आ रही होगी तो हमें ऊपर की साइड लाइन कनेक्ट करनी है, नीचे से नहीं करनी है, हमें हमेशा ऊपर से करनी है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी रेड कैंडल की ओपनिंग दिखेंगी उनकी ओपनिंग को कनेक्ट करना पड़ता है हमें, सारी की सारी ओपनिंग को। मैक्सिमम आपके पास कम से कम देखो ये है कि मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए, 3 मिनिमम पॉइंट्स होने चाहिए। इसी तरीके से जस्ट लाइक, और हम लोग कैसे कर्व लाइन यूज करेंगे इसमें, आप कर्व लाइन इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ऐसे करके आपके सामने जो कर्व लाइन है वो ऐसे करके यूज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। थोड़ा सा और मैं इसको स्ट्रेट बना दूं तो ये इस तरीके से हो जाएगी। तो इसमें आपको इनिशियली पहले पता लग जाएगा, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे ना तो आपको इसमें थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखेगी स्ट्रेट चलती हुई। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस क्या करता है, मूव को और लेट बना देता है। इन एक्यूरेट हम इसको एरिया कहते हैं। मैं आपको और एक्यूरेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको और एक्यूरेट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, और एक्यूरेट ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा और बड़े स्केल पर, ताकि आपको सिंपल समझ में आ जाए। जस्ट लाइक दिस। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास कर्व लाइन बनेगी उसमें हमें रेड कैंडल्स देखनी है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखोगे रेड कैंडल हो जाएगी, ये रेड कैंडल हो जाएगी, रेड कैंडल हो जाएगी, एंड यहाँ पर रेड कैंडल। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपको रेड कैंडल की क्या कनेक्ट करनी है, ओपन टू ओपन आपको कनेक्ट करना है विद ए कर्व लाइन। किसका यूज करके, एक कर्व लाइन का यूज करके। अब हम यहाँ से इसमें कर्व लाइन यूज करते हैं, जस्ट लाइक दिस, 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 और इस तरीके से कर्व हो जाती है मार्केट, और हमें मिलता है एक इनिशियल ब्रेकआउट। ये हमारे सामने क्या है, एक पहले ही हमारे सामने एक ब्रेकआउट आ चुका है, और ये बहुत एक्यूरेट होता है, मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट वगैरह करती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है। दिस इज सिंपल। इस तरीके से हमें इसमें इनिशियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपका जो होता है सेल साइड का होता है, मतलब जैसे ऐसे ना बन के मार्केट अपने आप को क्या कर रही है, इस तरीके से ऐसे करती हुई जा रही है, जैसे लाइक दिस, ऐसे करती है और फिर एकदम नीचे गिर जाती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, नीचे की लाइन कर्व लाइन लगानी है, और इस तरीके से आपको ये एक लाइन दिखी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट। मार्केट अगर रिटेस्ट करके 50% से नीचे आती है तो वी विल सी ए डाउन साइड का मूव। बाकी आपको सप्लाई डिमांड ओरिजिनली यूज करना है। चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि आप ये देखो यहाँ पर ऊपर नहीं गई, यहाँ पर नीचे आ गई। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए मैं इसमें लाइन चार्ट यूज करूँ और हम लोग यूज करेंगे कर्व लाइन, जस्ट लाइक इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं।
ऐसे करके आप देख सकते हो इसमें जो पॉइंट्स कनेक्ट होंगे वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा इतने पॉइंट्स कनेक्ट होंगे उतनी एक्यूरेट हमें इसके अंदर जो है मार्केट में मूव्स देखने आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये। अब इसमें सारे पॉइंट्स देखो आपको ऐसे मिलेंगे जो ओरिजिनली एक पैटर्न के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला, एक इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न और बेश एनगल्फिंग, बेश एनगल्फिंग और इवनिंग स्टार आपको देखने को मिला। ओके, मार्केट क्या करती है, नीचे आती है और इसको क्या करती है, नीचे से ब्रेकआउट कर देती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट को ऊपर उठाने के लिए ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं और एक्यूरेट तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। और हम एक्यूरेट ड्रॉ तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते जस्ट लाइक दिस। अब आप देखो, अब आपके सामने वो थोड़ा सा और अपग्रेड हो गया है। जस्ट लाइक मैंने आपको बोला रेड से रेड कैंडल कनेक्ट करनी है और 3 पॉइंट्स हमें कनेक्ट करने हैं। देखो अब यहाँ पर कनेक्ट हुआ है बेश एनगल्फिंग के साथ, बेश एनगल्फिंग के साथ, एंड यहाँ पर हमारे सामने पार्शियल बेश एनगल्फिंग के साथ। ये निकल के हमारे सामने ब्रेकआउट, एंड देन मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, एक ब्रेकआउट दिया, देन फिर नीचे आई। दिस इज द मूव ऑफ अ फेक आउट। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लू रे का पैटर्न है और मैंने आपको बताया ब्लू रे कैसे काम करता है। वो जिस तरीके से मार्केट को नीचे गिरता है उसी के बाद अपने आप को नीचे गिर के एक रिवर्सल पैटर्न देता है, एंड देन दिस इज अवर रिटेस्टिंग एरिया एंड मार्केट मूविंग अप टू दिस। अब हमें यहाँ तक मार्केट जाती हुई दिखेगी। ये आप देख सकते हो मार्केट कहाँ तक हमारे सामने आ। गॉट इट? इस तरीके से आपको पूरा का पूरा मूव ये देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप इसका बेंडिंग का यूज़ करोगे, जस्ट लाइक ये वाला एरिया है, यहाँ तक मार्केट आई हुई है, आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल कर्व। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो ऐसे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि हर बार आपको स्ट्रेट मार्केट नहीं दिखने वाली। इस लाइक यहाँ पर आप देखो, मैं आपको यहाँ कनेक्ट करके दिखाता हूँ, या आप देख सकते हो ऐसे करके हम इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा एक्यूरेट ऐसे यहाँ पर। परफेक्ट, परफेक्ट। देख सकते हो आप यहाँ पर 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो गए, एक ये बेस एनगल्फिंग बनी हुई है, एक ये कनेक्ट हो रही है और एक ये कनेक्ट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ब्रेकआउट कहाँ देखने को मिला है, इस जगह पर। ये आपके सामने एक ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट पर रिटेस्टिंग भी हो रही है, एंड देन यहाँ पर आपको देखो रिटेस्टिंग देखने को मिली है, यही रिटेस्टिंग है। वरना तो आप इस पैटर्न की रिटेस्टिंग भी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर हुई है, क्योंकि ये सप्लाई आधी हो चुकी है। यहाँ तक आप देख सकते हैं, मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी सप्लाई है आप देख सकते हो वो यहाँ के आधी हो गई है। सेंट्रल पॉइंट आपको दिख रहा होगा ये रहा, है ना। और फिर यहीं से मार्केट ने आपको रिटेस्ट दिया। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। 50% सप्लाई लॉ यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले एमएमसी में सिखाया हुआ है। वैसे आप यूज़ कर सकते हो इसको इस तरीके से, एंड यू विल गेट ए रिटेस्टिंग एट दिस पॉइंट। और कितना एरिया मार्केट का, जस्ट लाइक जहाँ से इसकी जो है हमने बेंडिंग ली है इस कर्व की, हम लोग यहाँ तक अपना जो है एंट्री निकाल के भगा सकते हैं, अपना पूरा एरिया यहाँ तक ले सकते हैं। तो ये है गाइस सिंपल नॉर्मल कर्व। आप इसको जितना देखो, जितना ज़्यादा आप अपने आप को इसमें ट्रेन करोगे, उतना ज़्यादा आपको इसके अंदर जो है मार्केट में कर्व्स वगैरह देखने को मिलेंगे। किसी भी मार्केट में आप जा सकते हो, ओरिजिनली मैं बता ही चुका हूँ आपको। ठीक है, इसमें आप फेक आउट से भी बच सकते हो, जैसे कि हम लोग ऐसे इसको यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ यूज़ करके दिखाऊँ इस तरीके से। तो इससे आप फेक आउट से भी बच सकते हो। मैं आपको फेक आउट से बचाना सिखाता हूँ इसके अंदर, कैसे बचेंगे। कि जैसे हमने इसको चलो कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल जैसे हम बोल रहे हैं उस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया, ऐसे हमारे सामने कनेक्टिविटी आ जाती है। ओके, परफेक्ट। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने जो पॉइंट्स कनेक्ट करे हैं वो बेसिकली कुछ बुलिश पैटर्न के साथ हैं। देखो जैसे कि एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये हो गया, ये तीनों मतलब यहाँ पर या तो मॉर्निंग स्टार के साथ कनेक्ट हो रहा है या फिर यहाँ बुलिश एनगल्फिंग के साथ। इस जगह पे मार्केट ने क्या करा, हमें फेक आउट दिया, जस्ट लाइक देख सकते हो। फेक आउट देके अगली बार अगेन फिर वहीं घुस गई अंदर, एंड देन हमें जितनी एरिया की, मतलब अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पर एक जो है असेंड डिसेंडिंग वेज बना हुआ है, आप देख सकते हो डिसेंडिंग वेज है, और डिसेंडिंग वेज का ये सेंट्रल पार्ट है। जितनी मार्केट ने यहाँ तक सप्लाई ली है उतनी मार्केट ने सप्लाई यहाँ तक ले ली, एंड देन वी हैव ए फेक आउट। और यहाँ हमें मार्केट में मिला एक हैंगिंग मैन विद बुलिश एनगल्फिंग एंड मार्केट मूविंग अपसाइड लाइक दिस। ये वही मूव है जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक निकल गया है, क्योंकि ये सारा रीजन एक सीसीपी के अंदर बैठा हुआ है। दिस इज आल्सो नोन एज द रैट ट्रैप। ओरिजिनली मैं आपको बता सकूँ, देखो बेशक आप कर्व लाइन यूज़ करोगे, लेकिन जो लॉ और जो फंक्शन यूज़ होंगे ना वो सारे पुराने ही होंगे। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि रैट ट्रैप कैसे यूज़ होगा,
फेक आउट्स का क्या यूज़ करना है, तो बेशक आप कर्व लाइन यूज़ करो, लेकिन इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको ओरिजिनली ये बताएं कि आपको जो ब्रेकआउट है, देखो यहाँ कोई भी लाइन कनेक्ट नहीं हो सकती इस कर्व लाइन के अलावा। इससे आपको पता लगेगा कि मार्केट में फेक आउट आ रहा है और वो फेक आउट किस वजह से आ रहा है। इसके लिए आपको पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको यही नहीं पता कि मार्केट में इतनी सप्लाई के बाद एक वेज पैटर्न बना था और इस वेज के बाद अगेन ये सप्लाई टुकड़ों में आई, देन यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्ट करके ऊपर चली गई, अगली कैंडल में रिकवरी कर दी दोबारा से, मतलब रिजेक्शन। अगर मैं दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूं तो आपको एक हैंगिंग मैन दिखेगा जो नीचे से लाइन क्रिएट कर रहा है, और देखो यहाँ पर भी हैंगिंग मैन बना हुआ है, और फिर बुलिश एंगल्फिंग एंड देन मार्केट्स ब्रेकआउट, अगेन रीटेस्टिंग हैमर एंड देन मूविंग अपसाइड। सिंपल सा बिल्कुल। यहाँ पर देखो इसने मार्केट ने क्या किया। अब यहाँ पर भी अगर आप यहाँ भी कंफ्यूज हो गए तो आप ये वाली सप्लाई आप देख सकते हो, ये आपको सेम सप्लाई यहाँ दिखी, एंड देन मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग हो रही, देन हैमर्ड आ गई मार्केट और यहीं से मार्केट में रीटेस्टिंग क्रिएट होगी, यानी कि हमारी भाषा में हम इसको री एंट्री भी कह सकते हैं। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली। यही सेम चीज़ बाबा मार्केट दोहराती रहती है। दैट्स वाई वी हैव ए 100% सॉल्यूशन। आप मेरे से बोलोगे कि यहाँ से सॉल्व करके यहाँ तक दिखा दो, मैं आपको सारे यहाँ पर टीबीसी के जरिए ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट से निकाल के दिखा सकता हूँ। यहाँ हर मूव पे एक एंट्री है, हर मूव पे एक रीटेस्टिंग। इसीलिए बेंडिंग्स में क्या होता है, आपको ऐसी अनफॉर्म्ड कंडीशन के बारे में पता लगेगा, ये तब यूज की जाती है जब आपकी कोई पोजीशन छूट जाए। जब बॉटम से पोजीशन छूट गई तो हम लोग इसमें तो यूज करेंगे इसको कि मार्केट बैंड होती जा रही है, फिर उसका सेंट्रल एरिया है, वो सब चीज़ें हम इसको यूज करते हैं। बाकी बहुत लोग हैं जो डायरेक्टली ट्रेंड बेंडिंग को भी यूज करते हैं, बट आपको दिखने वाले नहीं है वो यूट्यूब वगैरह पर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके गाइस, सो ये था आपका देखो नॉर्मल कर्व लाइन का कॉन्सेप्ट। आप इसको टॉप से कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, बॉटम से कनेक्ट करोगे तो सपोर्ट बन जाएगा। तो ये इसलिए मैंने इसका नाम ओरिजिनली लिख दिया। आप इनकी लेबलिंग करना ज़रूर, बिना लेवल की मत करना वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ओके गाइस, सो ये था नॉर्मल बेंडिंग के कॉन्सेप्ट के लिए। अब मैं बात करने वाला हूँ स्ट्रिक्ट बेंडिंग के बारे में। देखो ये स्ट्रिक्ट बेंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझो। स्ट्रिक्ट बेंडिंग होती है जब मार्केट में क्या होता है कि फास्ट फर्स्ट फास्ट लास्ट, इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसमें क्या होता है कि पहले मार्केट तेजी से गिर जाती है, ठीक है, और फिर अपने आप को बैंड करने लगती है, बैंड करते करते फिर अपने आप को तेजी से उठा देती है। तो ये जो फास्ट फर्स्ट मूव होता है वही फर्स्ट फास्ट लास्ट मूव होता है, दोनों की सप्लाई डिमांड। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी हमारे पास में सप्लाई आई थी उतनी ही मार्केट डिमांड क्रिएट कर देती है, और ये सब चीज़ें होती है एक आर्क के मार्क करने के बाद। यहाँ पर हमें एक आर्क दिखती है, हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं आर्क का, जैसे आप लोग कह सकते हो। कभी कभी आपके सामने बेंडिंग हाफ ना मिलके फुल मिलेगी, यानी कि ऐसे ना मिलके आपको कैसी मिलेगी है, चलो वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, पहले आप ये समझिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ बेंडिंग यहाँ देखनी पड़ती है, एंट्री जिसमें सेम उसी की तरह लगती है जब मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। लास्ट एंट्री 50% रीजन रीटेस्टिंग जो होती है, और उसके बाद मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चले। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस होता क्या है, ये हमें पहले बहुत तेजी से गिरती हुई दिखती है, फिर बैंड होना शुरू हो जाती है। ये तब होता है जब मार्केट में हैवी मूव आता है, कोई मतलब कोई बड़ा मूव आता है ना, तब ऐसा होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था ना पहले वाले में, वो यही था। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था वो यही था, उसमें हैवी मूव जो आया वो ये जो मैं आपको बताया था इस जगह पर, ये ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है, सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। एकदम से नीचे गिरी एंड देन कर्व करके अपने आप को आप देख सकते हो, हम ऐसे करके इसमें आर्क लगा सकते हैं लाइक दिस। ऐसे आपको हर चीज़ सीधी नहीं मिलने वाली, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे हर चीज़ बिल्कुल ऐसे दिखने वाला है। तो वो क्या करती है, वो अपने आप को एकदम तेजी से गिरा देती है इस जगह से। ओके, ये एंगल्ड आर्क है और उतना ही मार्केट अपनी डिमांड क्रिएट करती है। देखो ये सब चीज़ें आपको ऐसे समझनी पड़ेगी कि इसके लिए आपको हमेशा रोटेटेड रेक्टेंगल का यूज़ करना, 50-50% का रीजन यूज़ करके, जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो आप पैरेलल चैनल यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। कोई भी मार्केट के हाई लो को पकड़ो और फिर वहाँ से मार्केट में एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर दो, यू विल सी ये एंगल लेगा लाइक दिस। इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि मार्केट अपने आप को लेके जा रही है एंड वी हैव ए पॉजिटिव साइड अप टू दिस। नहीं तो और भी सिंपल तरीका है, मेरी वाली सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, उसको जितनी यहाँ से मार्केट ने सप्लाई दी थी उतनी ही मार्केट ने यहाँ से डिमांड ली है, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, यहाँ मार्केट में रिवर्सल आता है। गॉट इट, दिस इज द
परफेक्ट। तो ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का एग्जांपल है जब मार्केट, अभी तो ये एंगल्ड है, आप इसको ऐसे मत लगा लेना कि आपको लगे मैं ऐसे लगा लूंगा इसको इस तरीके से, ऐसे नहीं यूज़ हो सकता है कभी भी। आपको समझना पड़ेगा, जब भी आप लोग यूज़ कर पाओगे कि जितनी मार्केट यहाँ से उठी उतनी मार्केट ब्रेकआउट के बाद उठेगी, और इसमें जो स्टार्टिंग के पैटर्न होते हैं वही एंडिंग के पैटर्न होते हैं। ठीक है, मैं आपको और एग्जाम्पल दिखाता हूँ इसके, जस्ट लाइक आप, चलो इसमें तो दूसरा है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये आप देख सकते हो, ये भी एक बैंडिंग ही है एक तरह से, अगर मैं सारी इसकी ड्राइंग वगैरह हटा दूं, यहाँ पर आपको ये बैंडिंग ही दिखेगी, जस्ट लाइक आर्क हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे करके। ठीक है, ये एक आर्क की तरह बन के, देखो मैक्सिमम पॉइंट्स आर्क के कनेक्ट करने हैं हमें, जस्ट लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया है, एक ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये पॉइंट कनेक्ट हो गया, ये, और ये भी कुछ हल्का सा, देखो ये तो एक फेक आउट है। ठीक है, ये एक फेक आउट है, इस फेक आउट पे हमारी एंट्री भी होती है, ऑब्वियस सी बात है, फेक आउट पे एंट्री हमारी कोई दिक्कत नहीं, हम तो यहीं पकड़ के बैठ जाएंगे, हमें तो यहाँ री एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से पॉजिटिव एकदम से 90 डिग्री पर नेगेटिव हो रही है, तो और ये पूरे मूव का एक सेलिंग मूव है, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आई थी, उतनी मार्केट यहाँ नीचे आ गई, ऑब्वियस सी बात है, आप सप्लाई डिमांड यूज कर सकते हो, और फिर यहीं से मार्केट देखो स्ट्रिक्ट अपने आप को लेके चलेगी। ठीक है, ये मार्केट का एक स्ट्रिक्ट मूव है जो आपको देखने को मिला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, वैसे तो मूव यहाँ तक आना चाहिए था, लेकिन और भी ज़्यादा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फेवर में ही आया अपना, यहाँ जाके मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट कर लिया इसको, वी हैव अ मूव लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड गाइस स्ट्रिक्ट बेंडिंग। अब इसका ही मैं आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जिसके बारे में मैं बताने वाला था आपको। होता क्या है कि कभी कभी जब ये अपने आप को नीचे लेके आती है एकदम से, तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, नीचे जाती है, फिर अपने आप को फैलाने लग जाती है, ऐसे करके, मतलब वो बेंडिंग करती है दोनों साइड से। अब इस जगह पे जो बेंडिंग है वो अपने आप को दोनों साइड से छोटा करने लग जाती है। दैट्स हाउ ए एक्लिप्स या एलिप्स पैटर्न, यहाँ पर जो है आपको दोनों साइड पॉजिटिव एंगल देखने को मिलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक एलिप्स टूल का यूज करते हैं, ताकि इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम एक्सपेंशन के मूव को एक एनक्लोज स्ट्रक्चर में समझ सके, नेक्स्ट मूव को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो ये मूव दिखेगा वो इस तरीके से होता है, ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा ये। ये एलिप्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप देख सकते हो इस तरीके से, ऐसे करके। तो इसके हम लोग स्पेशल एक एलिप्स ड्राइंग टूल है उसको यूज करते हैं, ताकि इसको स्ट्रक्चर को एनक्लोज कर। अब इसके अंदर क्या हैक होता है, इसके लास्ट में कैंडल जो बनती है ना मूव आने से, और जो फर्स्ट कैंडल बनती है मूव आने से पहले, जो फर्स्ट और लास्ट कैंडल होती है ये लगभग सेम होती है, मतलब 78% केसेस में ये जो होते हैं ना सेम कैंडल से शुरू होती है और सेम कैंडल से खत्म हो जाती है, और बाकी के 22% चांस ऐसे होते हैं कि इसके अंदर कैंडल सेम होती है लेकिन इन्वर्टेड होती है, जैसे हैमर बना हुआ है तो लास्ट में आपको इन्वर्टेड हैमर दिख जाएगा, इन्वर्टेड कैंडल्स होती हैं, ऐसे होता है। कुछ भी हो सकता है, डोजी भी हो सकती है, तो उल्टी डोजी मिल जाएगी, जैसे पहले तो यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई थी ऐसे करके, यहाँ पर तो मैं ग्रेस्टोन डोजी दिख जाएगी, वही स्टार्टिंग और एंड की कैंडल होती है, उसके बाद मूव आता है। और ये बेसिकली डुअल डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई डायरेक्शन ऐसी नहीं होती कि नीचे से गिर रहा है तो ऊपर चला जाएगा, या नीचे से गिर रहा है नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। इसके अंदर जो आपको कैंडल दिखेगी ना लास्ट में, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक हैमर बना हुआ है, और यहाँ पर शुरुआत में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था, तो यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है या हैमर बना हुआ उसके हाई या लो के बेस, अब आपको पता है चलेगी यही हैमर है, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले ये समझो, अगर हाई को ब्रेक करते तो मार्केट हाई चली जाएगी, लो को ब्रेक करती लो चली जाएगी, तो ये बेसिकली एक डुअल डायरेक्शनल होता है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे कि पेनेंट की अपनी डायरेक्शन होती है लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जितनी सप्लाई इसकी मिलती है वो मूव ब्रेकआउट के बाद उतना आता, फिर मार्केट रिवर्स करती है, यानी कि एक बढ़िया सा मूव देती है, जिसे हम लोग फेक आउट भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में हैमर ही वो पॉइंट है, क्योंकि जब मार्केट अपने आप को छोटा करने लग जाएगी ना, तो जब बिल्कुल छोटा करेगी तो छोटी रेड कैंडल के बाद छोटी ग्रीन कैंडल, या छोटी ग्रीन कैंडल के बाद छोटी रेड कैंडल, वही स्ट्रक्चर आपको दिखते रहेंगे, और वही मार्केट के लास्ट कैंडल। उसके बाद मार्केट में अगर नीचे मूव आता है तो वो नीचे चली जाएगी, ऊपर मूव आता है तो मार्केट ऊपर चली जाती है। दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रिक्ट बेंडिंग्स सेकेंड एग्जाम्पल। तो इस तरीके से यूज होता है, अभी मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे आपको देखने को मिलेगा। अभी इस जगह पे आप देख सकते हो ये एक एक्लिप्स बना हुआ है, इसके लिए आप ये टूल यूज कर सकते हो एलिप्स का, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखेगा, जस्ट लाइक ये भी देख सकते हो ऐसे करके, ये रहा, गॉट इट। तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स की कनेक्टिविटी करनी है, देन यू विल फाइंड ए सेम रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेथड,
आफ्टर लाइक दिस। अब आप देख सकते हो मैंने आपको पहले बताया था कि मार्केट में क्या होगा, आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा ऊपर और नीचे, और फिर वॉल्यूम सॉरी एक्सपेंड होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से कैंडल आ रही है। आपको बस शुरुआत की कैंडल्स देखनी है। शूटिंग शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर बना हुआ था, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। देन दीज आर द लास्ट कैंडल्स एंड यू कैन सी इनका हाई और लो हम लोग मेजर कर लेते हैं इस तरीके से। इसका हाई और लो हमने मान लीजिए मैंने इन्वर्टेड हैमर का हाई और लो मेजर करा हुआ है। अब मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज करा। अब मार्केट कितनी सप्लाई डिमांड देगी बेस्ड ऑन, यहाँ से देखोगे यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी एलिप्स की, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी मार्केट ने सेलिंग दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक उतनी मार्केट बाइंग दे देगी। एंड वी विल सी है लाइक इस इन्वर्टेड हैमर से यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड वी विल सी एग्जैक्ट एरिया एट दिस पॉइंट। गॉट इट। इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग जो है एलिप्स का ऐसे यूज करते हैं। ये डुअल डायरेक्शनल होता है एंड वी हैव टू वेट फॉर द फेक आउट। वही बात है, देखो फिर आप वही चीज़ पे आ गए कि यहाँ पर फेक आउट है, तो मैं बार बार वही स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यही स्ट्रक्चर यहाँ सबसे बेस्ट है जो एलिप्स के लिए फॉर्म हो सकता है। और भी बहुत सारे होते हैं बट अभी फिलहाल के लिए आप यही समझिए, यही ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि मैं आपको और दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक एलिप्स बना हुआ है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दिखाऊं, ये आपके सामने एक एलिप्स बना हुआ है जैसे लाइक दिस। एक एलिप्स है मार्केट के अंदर एंड वी हैव मूव लाइक दिस। चाहे तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो, आपको सेम कैंडल देखनी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पर हमें स्पिनिंग टॉप देखने को मिला, और कहीं तो है नहीं स्पिनिंग टॉप, खुद देखो है नहीं है। यहाँ पर भी हमें स्पिनिंग टॉप देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप के ऊपर से क्लोजिंग कर दी मार्केट ने, और कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना मूव था, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने उतना मूव दे दिया, सेम टू सेम वे सेंट्रल एरिया। गॉट इट गाइस। तो इस तरीके से आप लोग एलिप्स को फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू विल सी ये बेंडिंग लाइक दिस। ये सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है मार्केट में, किसी भी सॉल्यूशन किसी भी मार्केट के ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा आप इसकी रीटेस्टिंग, और देखो बाकी तो सारा खेल आपकी ऑब्जर्वेशन पावर के ऊपर, आप कितना ऑब्जर्व करते हो, क्योंकि सप्लाई डिमांड ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप शुरुआत के लेक्चर्स के जो सप्लाई डिमांड है उन पर प्रैक्टिस करो, पुराने चार्ट पे बने हुए, तो फिर आप नए चार्ट पे फोकस करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। गाइज ये था हमारे मेरी तरफ से आपके लिए एक टीबीसी का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट। ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं है क्योंकि कोई भी कर्व लाइन यूज़ नहीं करता है, लेकिन आप करोगे जब आपको लगेगा कि कर्व लाइन यूज़ करनी चाहिए व्हेन मार्केट इज एट बेंडिंग एरिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए और क्या।